हेलो मेरे प्रिय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छी ही होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी का यानी कि पाठ नंबर 8 को लेकर आ गए हैं। जो एक वृक्ष की जो हत्या, जो यानी कि कुंवर नारायण जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। यानी कि इसमें हम 32 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर को अगर आप देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा भी क्वेश्चन के लिए डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आया है। देखिए, एक वृक्ष की हत्या पाठ किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर कुंवर नारायण, यानी कि कुंवर नारायण का है, वीर नारायण का है तो नहीं, कुंवर नारायण का है तो बोलेंगे कि सही, अज्ञेय का है तो नहीं, दिनकर का है तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो एक वृक्ष की जो हत्या पाठ वह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड को देखिए। कुंवर नारायण जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 1947 को हुआ था तो हम बोलेंगे कि नहीं, 21 अगस्त 1925 को हुआ था तो भी नहीं, यानी कि 23 अक्टूबर 1927 को हुआ था तो हम बोलेंगे कि नहीं, 19 सितंबर 1927 को हुआ था तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण का जो है वह जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। लेखक कुंवर नारायण जी ने कविता लिखने की जो शुरुआत है वह कब से किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1947 से किए हैं तो बोलेंगे कि नहीं, 1948 से किए हैं तो भी नहीं, 1949 से किए हैं तो भी नहीं, 1950 से किए हैं तो बोलेंगे कि सही। तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। लेखक कुंवर नारायण जी कुछ देर ठहरने के लिए कहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बगीचों में तो बोलेंगे कि नहीं, समुद्र के नीचे तो भी नहीं, यानी कि वृक्ष की छाया में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, घर के बगल में तो नहीं। तो जो इसका सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि वृक्ष की छाया में कुछ देर ठहरने के लिए जो लेखक कुंवर नारायण जी हैं वह बैठ जाते हैं। इसको बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स की दर्जा दे दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से कविता को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सभा से लिया गया है तो बोलेंगे कि नहीं, इन दिनों से लिया गया है तो सही, ग्राम्या से लिया गया है तो नहीं, सूखी वृक्ष के डाली से लिया गया है तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कवि कुंवर नारायण और कविता एक वृक्ष की हत्या में किस प्रकार के संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए भक्ति का तो बोलेंगे कि नहीं, भाईचारे का तो भी नहीं, दुश्मन का तो भी नहीं, मित्रता का तो बोलेंगे कि हाँ। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगा
वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कुंवर नारायण जी के अनुसार हमें घर को बचाना है। किससे बचाना है घर को? तो डाकुओं से बचाना है तो नहीं, दुश्मन से बचाना है तो भी नहीं, लुटेरों से बचाना है तो बिल्कुल सही, भूकंप से बचाना है तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो घर को हमें लुटेरों से बचाना है। ये सब क्वेश्चंस जो आएगी वो आपको याद कर लेना होगा, इसलिए इस क्वेश्चंस को हम स्टार मार्क्स दे दिए हैं। MVVI क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कवि जी के अनुसार हमें शहरों को बचाना है। किससे बचाना है शहरों को? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाढ़ से बचाना है तो नहीं, गंदगी से बचाना है तो भी नहीं, नाला हो जाने से बचाना है तो भी नहीं, नादिरों से बचाना है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो शहरों को बचाना है हमें नादिरों हो जाने से। तो जो इसका ऑप्शन जो होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि जी के अनुसार जंगल हो जाने से हमें किसे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर ए गांव को बचाना है तो बोलेंगे कि नहीं, शहर को बचाना है तो भी नहीं, घर को बचाना है तो भी नहीं, मनुष्य को बचाना है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि जंगल हो जाने से हमें किसे बचाना है? तो मनुष्य को बचाना है। यानी कि जो इसका ऑप्शन जो होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कवि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 17 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था तो हम बोलेंगे कि नहीं, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही, 21 अक्टूबर 1930 को हुआ था तो नहीं, 23 सितंबर 1931 को हुआ था तो हम बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 19 सितंबर 1927 ईस्वी को कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, न्यू हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लाए हैं। हमें जंगल हो जाने से किसको बचाना है? तो ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल को बचाना है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, बाढ़ को बचाना है, बाढ़ से तो भी नहीं, आग लग जाने से तो भी नहीं, आतंकवाद से तो भी नहीं। यानी कि जंगल हो जाने से हमें किसको बचाना है? तो मरुस्थल को बचाना है। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कुंवर नारायण जी को ब्रिज कैसा लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए मित्र की तरह तो बोलेंगे कि नहीं, दुश्मन की तरह तो भी नहीं, युवा चौकीदार की तरह तो भी नहीं, बूढ़े चौकीदार की तरह तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। हमें अब नदियों को बचाना है, क्या हो जाने से? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्र हो जाने से तो भी नहीं, नाला हो जाने से तो सही, बाढ़ आ जाने से तो नहीं, खेत बन जाने से तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नदियों को बचाना है क्या हो जाने से? तो यानी कि नाला हो जाने से बचाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कुंवर नारायण जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद पुरस्कार से, तो बोलेंगे कि सही। साहित्य अकादमी पुरस्कार से, तो भी सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए सी जो है वह सही आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स की दर्जा दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 15 को देखिए, यानी कि लेखक जी की कृति या रचना आत्मजयी है, किस लेखक की है? बताइए तो आप। तो ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल की है, तो भी बोलेंगे कि नहीं। अगेय जी का है, तो नहीं। कुंवर नारायण जी का है, तो बोलेंगे कि सही। भगत सिंह का है, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 को देखिए, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से बना हुआ कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधम आदमी को, तो बोलेंगे कि नहीं। विधम यानी कि पशु को, तो भी नहीं। पुराना वृक्ष को, तो बोलेंगे कि सही। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो पुराना वृक्ष को जो चमड़े से बना हुआ कहा है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखना शुरू करते हैं। देखिए, कुंवर नारायण जी ने बूढ़ा चौकीदार किससे कह दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आदमी को कह दिया है, तो बोलेंगे कि नहीं। युवा वृक्ष को कह दिया है, तो भी नहीं। यानी कि बूढ़े वृक्ष को कह दिया है, तो सही। वकील को कह दिया है, तो नहीं। तो जो इसका ऑप्शन जो होगा वह सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वीर कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में हुआ था, तो नहीं। पटना में हुआ था, तो नहीं। आगरा में हुआ था, तो नहीं। यानी कि लखनऊ में हुआ था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ हुआ था? तो यानी कि लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स दे दिए हैं, इसलिए क्योंकि 24 और यानी कि 22 में 2 बार पूछा गया है। अगर हो सके तो 25 में भी पूछ दे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि जी के अनुसार आकारों के आसपास किस प्रकार की कृति है या रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रबंध काव्य है, तो बोलेंगे कि नहीं। लघु काव्य है, तो भी नहीं। यानी कि कहानी संग्रह है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कविता संग्रह है, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, चक्रव्यूह किस लेखक जी की रचना है या कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह की है, तो बोलेंगे कि नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो भी नहीं। अगेय जी की है, तो भी नहीं। कुंवर नारायण की है, तो बोलेंगे कि सही। जो चक्रव्यूह जो रचना है वह कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कौन सी पाठ पर्यावरण से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए विष के दांत जो पाठ है, तो नहीं। लौटकर आऊंगा फिर, तो भी नहीं।
हिरोशिमा जो पाठ है ये तो नहीं। एक वृक्ष की हत्या, तो हाँ, जो एक वृक्ष की जो हत्या है वह पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो इसका जो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। कवि कुंवर नारायण जी ने चौकीदार की संज्ञा कौन सा पेड़ या वृक्ष को दे दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देश की सेना को, तो बोलेंगे कि नहीं। घर के बाहर खड़े वृक्ष को, तो बोलेंगे कि सही। भारतीय नौजवान को, तो नहीं। इनमें से सभी को, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। कुंवर नारायण जी की इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्म युद्ध है, तो बोलेंगे कि नहीं। धर्म युद्ध है, तो भी नहीं। यानी कि आत्मजयी और परिवेश है, तो बोलेंगे कि सही। चक्रव्यूह है, तो सही। इनमें से जो ऑप्शन इसका होगा सी और डी, जो दोनों जो है वह सही होगा। इसको हम स्टार मार्क्स के लिए लाए हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही टाइप करके। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सके तो इसको पूछते 25 की परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 को देखिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए। चलिए 24 नंबर देखिए। कविता एक वृक्ष की हत्या में लेखक जी शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए नादिरों से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। वन हो जाने से, तो नहीं। देश के दुश्मनों से, तो नहीं। आग लग जाने से, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। कवि जी के अनुसार हमें धुआं हो जाने से किसको बचाना है? तो ऑप्शन नंबर ए देश को बचाना है, तो बोलेंगे कि नहीं। नालों को बचाना है, तो नहीं। हवा को बचाना है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जल को बचाना है, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि धुआं हो जाने से किसको बचाना है? तो हमें हवा को बचाना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 को देखिए। रोज सवेरे दूर से कौन ललकारता था? तो ऑप्शन नंबर ए चौकीदार वृक्ष, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। हरा भरा वृक्ष, तो बोलेंगे कि नहीं। युवा वृक्ष, तो भी नहीं। सैनिक लोग, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि चौकीदार जो वृक्ष है वह रोज सवेरे लेखक जो है उनको ललकारता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 को देखिए। कवि कुंवर नारायण जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो बोलेंगे कि सही। प्रेमचंद्र पुरस्कार, तो भी सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है वह सही ऑप्शन हो जाएगी। इसको आपको जो है वह स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसको हम स्टार मार्क्स की दर्जा में शामिल कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कवि जब घर लौटे तो किसको ने नहीं देखे थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कवि जब घर लौटे तो किसको नहीं देखे थे? तो ऑप्शन नंबर ए बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, तो बोलेंगे कि सही। नदी को, तो नहीं। अपने पिताजी को, तो भी नहीं। अपने घर को, तो भी नहीं।
तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बचाना है हमें मनुष्य को जंगल हो जाने से, पंक्ति के माध्यम से लेखक मनुष्य के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा वह मनुष्य सभ्य से, तो बोलेंगे कि नहीं। मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है इससे, तो बोलेंगे कि यही सोचते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 को देखिए। लेखक जी कुंवर नारायण जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए त्रिशंकु है, तो बोलेंगे कि नहीं। चक्र यानी कि व्यूह है, तो बोलेंगे कि सही। नदी के किनारे भी नदी, तो नहीं। घर के पार द्वार, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। आप अगर हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आते हैं। थैंक्स।